अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने तारीख और शहरियात जमाती शशुम का पहले सबक की मालूमात हासिल करे थे। क्या नाम है उस सबक का? मालूम ना आप लोगों को? बर्रे सगीर हिंद और तारीख। अब जो है तो हम उसके आगे का लेसन जिसका नाम है तारीख के माखिज, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। तारीख के माखिज में जो तो 5 पॉइंट है। नंबर 1 है मादी माखिज, तहरीरी माखिज, जबानी माखिज, कदीम भारत की तारीख के माखिज, तारीख नवेसी से मुतालिक बरती जाने वाली एहतियात। अब हमारे घर में जो तो हमारे आबा व अजदाद ने इस्तेमाल की हुई कई चीजें आज भी मौजूद है ना। आप लोग देखो, आपके घर में दादा दादी के जो तो पुराने जमाने की जो चीजें हैं उसको देखिए, उससे कुछ मालूमात हासिल कीजिए। ये आपको जो है कि हम अमली काम दे रहे हैं कि आप आपके घर में क्या कीजिए, दादा दादी के जमाने की जो चीजें है ना उनकी फहरिस्त बनाइए और आप अपने अतराफ में जो पाई जाने वाली इमारतें हैं ना तो उससे मुतालिक मालूमात जमा कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस्तेमाल की हुई कई चीजें आज भी मौजूद है। उनकी कंधा की हुई मुख्तलिफ तहरीरें हमारे हाथ लगी है। इन मागजात की मदद से हमें तारीख का इल्म हो सकता है। इसके अलावा रस्म व रिवाज, रिवायात, अवामी फन, अवामी अदब, तारीखी दस्तावेजात की मदद से हमें तारीख का इल्म होता है। इन तमाम अशिया को तारीख के माखिज कहते हैं। तारीख के माखिज 3 किस्म के होते हैं। देखिए, तारीख के माखिज कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 है मादी माखिज, नंबर 2 है तहरीरी माखिज, नंबर 3 है जबानी माखिज। अब देखिए, मादी माखिज किसे कहते हैं? अब आप सोच रहे हैं मादी माखिज यानी क्या? तो किले, गार, स्तूप वगैरह को मादी माखिज कहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी इमारतें हैं जो तो उन्हें मादी माखिज कहते हैं। तो वो आप जो है तो उसकी जमा कीजिए उनके नाम के, किन किन इमारतों को मादी माखिज कहते हैं। अब नंबर 1 पॉइंट है मादी माखिज। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान मुख्तलिफ किस्म की चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहले के इंसानों की इस्तेमाल की हुई कई अशिया हमें अहम मालूमात फराहम कर सकती है। कदीम अशिया में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की बनावट, उनके रंग और नक्श व निगार को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बर्तन का ताल्लुक किस जमाने से रहा होगा। अब जेवरात और दीगर अशिया से इंसानी समाज के आपसी ताल्लुकात की मालूमात हासिल होती है। अब ये जो पुराने जमाने में कैसे लोग जेवरात इस्तेमाल करते थे, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, तो ये सब चीजें देखकर हमको उनकी जो तो समाजी जिंदगी का अंदाजा होता। अब आज के लोग अलग किस्म की चीजें इस्तेमाल करते, पहले जमाने में वो चीजें इस्तेमाल नहीं होती थी और आज के लोगों के जेवरात, रहने का जो ढंग है वो अलग था और पहले के लोगों का अलग था। तो उन चीजों को देखकर उनकी जो है तो समाजी जिंदगी के बारे में, उनके आपसी ताल्लुकात की मालूमात हासिल होती है। अब जो तो अनाज, फलों के बीज और जानवरों की हड्डियों से ग़िज़ाओं की मालूमात हासिल होती है। अब पहले जो तो जानवरों की हड्डियों से उनकी ग़िज़ाई मालूमात हासिल होती थी कि वो किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे। अब मुख्तलिफ जमानों में इंसानों की तामीर किए हुए मकानात, इमारतों की बाक़ियात मिलती है। इनके अलावा सिक्के और महरें भी मिलती है। इन तमाम चीजों की मदद से इंसानी तर्ज अमल की मालूमात हासिल होती है। यानी पहले लोगों ने इमारतें, अब आज कितनी सहूलतें हो चुकी है, किस तरह से मतलब बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उससे बनाने के लिए कितनी सहूलतें हासिल, लेकिन पहले जमाने में ये सहूलतें नहीं थी। तो ये जो उनकी तैयार करदा इमारतें हैं, जो उन्होंने दरवाजे बनाए हैं, जो किले बनाए हैं, उनको देखकर हमको अंदाजा होता कि उनके जो तो ये सब चीजें इंसान कैसे तामीर किए होंगे, वो सब चीजों को इसका अंदाजा होता। इनके अलावा वो सिक्के और महरें भी मिलती है। जैसा पहले लोग सिक्के और महरों का इस्तेमाल करते थे और आज हम पैसे और नोट का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीजों की वजह से हमें किसकी मालूमात होती है? वो इंसानी तर्ज अमल की मालूमात हासिल होती है। इन तमाम अशिया, इमारतों या उनकी बाक़ियात को तारीख के मादी माखिज कहते हैं, है ना।
मादी मार्कस किसे कहते हैं? इन तमाम अशिया इमारतों या उनके बाकियात को तारीख के मादी मार्कस कहते हैं। अब आप लोगों को मालूम क्या, अनाज का दाना ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रहता। अनाज के दानों को कीड़े, भूसे या सुफुफ में बदल देता है। अब देखो गेहूं है, अब आपके घर में बहुत दिनों से रखे हुए, तो वैसे नहीं रहते, कीड़े लग जाते उसको और पूरे कीड़े उसको भूसा के सुफुफ में बदल देते। पुराने जमाने में अनाज को पीसने से पहले भुना जाता था और फिर उसे पीसा जाता था। पहले जमाने में क्या करते थे, अनाज को पीसने से पहले भूनते थे, फिर उसको पीसते थे। अनाज भूनते वक्त कुछ दाने ज्यादा भुन जाते या जल जाते तो उन्हें फेंक दिया जाता था। इस तरह के जले हुए दाने बरस तक महफूज रहते हैं। वो खुदाई में दस्तयाब होते हैं। तजुर्बागाह में जांच किए जाने पर उन्हें पहचाना जा सकता है कि वो किस अनाज के दाने हैं। देखिए, आपको एक नई मालूमात हासिल हुई ना। हम लोग जो तो नहीं भूनते, जैसे गेहूं का आटा है तो डायरेक्ट गेहूं चुन लेते और दे देते, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, अनाज को पहले भूनते थे फिर उसके बाद पीसते थे। क्यों? ताकि वो खराब ना हो। पहले जमाने के सिक्के, जेवरात, मिट्टी के बर्तन का खापरा, टुकड़ा, बर्तन वगैरह, तांबे की तख्ती, ये तमाम चीजें जो है तो वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। मंदिरों की दीवारें, हारों की दीवारें, पत्थर की सीले, तांबे की तख्तियां, बर्तन, कुछ ईंटे, ताड़ के पत्ते, भूज पत्थर वगैरह कागजात की मिसालें हैं। इन पर तहरीरें कुंदा की जाती थी। लोग पहले क्या करते थे, तांबे की तख्तियों पे लिखते थे, पत्थर की सीलों पे लिखते थे। ये देखिए पहले जमाने की तांबे की तख्ती। और ये पत्थर की सील जिसको कुतबा बोलते। और ये दरख्त की छाल से बनाया जाता, ये भूजपत्र नामी, ये दरख्त कश्मीर में पाए जाते। अब नंबर 2 है, देखें ना आपने किस तरह की तांबे की तख्ती है, पत्थर की सील है। अब नंबर 2 पॉइंट है तहरीरी माखज़। पत्थर के जमाने के इंसान अपनी जिंदगी में पेश आने वाले कई वाकयात और जज्बात को तस्वीर के जरिए जाहिर किया है। मतलब पत्थर के जमाने में पहले के जो शुरू का जमाना था, जिसे पत्थर का जमाना कहते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में पेश आने वाले कई वाकयात और जज्बात को क्या करे, तस्वीर के जरिए जाहिर करे। हजारों साल गुजर जाने के बाद इंसान को लिखने का फन आया। पहले लिखते थे, मतलब लिखना किसको बोलते हैं, ये सब मतलब इतनी तरक्की नहीं हुई थी, हम लोगों को इतनी मालूमात भी नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने जज्बात को, अपने वाकयात को तस्वीर के जरिए, मतलब तस्वीरों के जरिए बताते थे। इब्तिदा में इंसान किसी बात को तहरीर में लाने के लिए अलामतों और निशानियों का इस्तेमाल करता था। अब कैसा अपन लिख लेते या बोल देते, लिख के एक दूसरे को खत देते, मगर पहले के लोग जो है तो तस्वीर में बताते थे अपने वाकयात और अपने हालात, अपने जज्बात। इब्तिदा में इंसान किसी बात को तहरीर में लाने के लिए क्या करता था, अलामतों और निशानियों का इस्तेमाल करता था। फिर हजारों साल गुजर जाने के बाद उन अलामतों और निशानियों से रस्मुल हज़्फ़ वजूद में आया। फिर लिखने की शुरुआत हुई। इब्तिदाई जमाने में शिकस्ता बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटें, दरख्त की छाल, भोजपत्र, अभी बताया ना हमने आपको, भोजपत्र जैसे अशिया को बयास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटें, दरख्त की छाल, भोजपत्र जो है तो नामी दरख्त की छाल से बनाया, भोजपत्र जो है तो भोज नामी दरख्त की छाल से बनाया जाता है। और ये दरख्त कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। तो इसको जो है तो वो लोग क्या करते थे, आज हम क्या करते, कागज पर लिखते, तो वो लोग इन चीजों को बयास के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस तरह की अशिया पर किसी नोकदार चीज से तहरीर कुंदर की जाती थी। आज हम किस चीज का इस्तेमाल करते लिखने के लिए, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीजें वजूद में आ गई।
लेकिन पहले के लोगों के पास इतनी वो नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, कोई भी नोकदार चीज से तहरीर कुंदा की जाती थी। एकदम नोकदार चीज लेते थे और लिखते थे। तजुर्बा और इल्म जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके साथ ही इंसान ने मुख्तलिफ तरीकों से लिखना शुरू किया। पहले उनको इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जैसे जैसा दौर आया, तो तरक्की होते गई, उन्हें तजुर्बा हुआ, इल्म हुआ, और इसी तरह इंसान ने लिखना शुरू किया। इर्द गिर्द वक़्फ़ पजीर होने वाले वाक़यात और दरबार में होने वाली कार्रवाई की रोदाद वगैरह तहरीरी शक्ल में महफूज करने का तरीका राइज हुआ। पहले ये तरीका नहीं था। जैसे जैसे इंसान को तजुर्बा हुआ, इल्म हुआ और इंसानी जिंदगी आगे बढ़ती गई, तो उन्हें तहरीरी शक्ल की मालूमात हुई और उन्होंने लिखना शुरू किया। कई हुक्मरानों ने अपने फरमान, मुकदमों के फैसले वक्फनामे पत्थर या तांबे की तख्तियों पर कुंदा करवाए थे। यानी पहले के लोग जो हुक्मरान करते थे, पहले जो तो बादशाही हुकूमत थी, राजा बनते थे, वो सब हुकूमत पर कई हुक्मरान जो तो राजा, पहले ऐसी हुकूमत हुआ करती थी, तो वो जो है तो अपनी कार्रवाइयों को, अपने मुकदमों को, जो भी फैसले हुआ करते थे, उसे पत्थर या तांबे की तख्तियों पर कुंदा करवाते थे। अभी हमने आपको बताया ना तांबे की तख्ती, तो उस पर ऐसा कुंदाते थे। एक अरसा गुजरने के बाद अदब की कई किस्में वजूद में आई। बहुत वक्त गुजरा, उसके बाद जो है तो अदब की कई किस्में वजूद में आई। मजहबी व समाजी नोयत की किताबें, ड्रामे, नज़्में, सफरनामे और साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामिन लिखे जाने लगे, जिनके मुताले से उस जमाने की तारीख को समझने में मदद मिली। इस सारे अदबी सरमाए को तहरीरी माखज़ कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको तहरीरी माखज़ किसे कहते हैं? चलिए अब हम चलते हमारे तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, ज़बानी माखज़। तीसरा पॉइंट क्या है? ज़बानी माखज़। नज्म के बंद, लोकगीत, लोकगीत यानी उसे अवामी गीत भी कहते हैं, और लोक कहानियों पर मुश्तमिल अदब तहरीरी सूरत में दस्तयाब नहीं होता। उसको तख्लीक करने वाला नामालूम होता है, वो नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे अदब को ज़बानी तौर पर महफूज होने वाला अदब कहते हैं। किसे कहते हैं? जो है तो नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचता है, ऐसे अदब को ज़बानी तौर पर महफूज होने वाला अदब कहते हैं। नज़्में, अवामी गीत, अवामी फन जैसे अवामी अदब की किस्में इसमें शामिल है। इन ज़राए को तारीख के ज़बानी माखज़ कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को ज़बानी माखज़ किसे कहते हैं? पहले जो तो कहानियां जो मुश्तमिल जो तो अदब पर मुश्तमिल जो तहरीरी सूरत में दस्तयाब नहीं होता था ना, तो उसको तख्लीक करने वाला नामालूम होता है, वो नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचाता है। तो इस ज़राए को जो है तो ज़बानी माखज़ कहते हैं। अब जैसा अब नज्म का बंद, तुम शहंशाह हम आपके दास, रहे करम शाह का टूट न जाए आस। अब ये किसकी तकरीब में है? शहंशाह जहांगीर की शादी की तकरीब में ये बंद गाया है। तुम शहंशाह हम आपके दास, रहे करम शाह का टूट न जाए आस। अब लोकगीत, लोकगीत के 4 मिसरे हैं यहाँ पे। अव्वल नाम खुदा का लीजिए, दोजे नबी रसूल, तीजे नाम बरही का लीजिए, बात जाओ ना भूल। कंठ सरस्वती में तू कंठ बैठ जाए मेरे, नजू खाका साखार कीता सरन जाओ मेरे। खुदा खुदा, अब ये खुदा वहां पे खुदा ऐसा लिखा है, लेकिन खुदा और खुदा में फर्क है। अब कदीम भारत की तारीख मुरत्तिब करने के माखज़। अब देखिए इसमें कदीम भारत की तारीख मुरत्तिब करने के माखज़ कौन कौन से बताए हमने आपको? मादी माखज़, तहरीरी माखज़, ज़बानी माखज़। अब मादी माखज़ में जो तो अशिया, गार की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, मटके, हीरे, जेवरात, पत्थर की मूर्तियां, धात की अशिया, सिक्के, हथियार। और तामीरात में जो तो गार, घर, स्तूप,
गुफाएं, मंदिर, चर्च, मस्जिद, सुतून, ये सब मादी माखज में शामिल है। और तहरीरी माखज में क्या है? हड़प्पा रस्मुल हज में तहरीरी, वेदक अदब, मेसोपोटामिया ईंटों पर तहरीरें, महाभारत और रामायण की कलमी नुस्खे, जैन बुद्ध अदब, तारीखी यूनानी तारीख नवेसों और सयाहों की तहरीरें, चीनी सयाहों के सफरनामे, सरफुन्नओ और कवायद की किताबें, मजहबी किताबें और कुंदा तहरीरी, ये किस में शामिल है? तहरीरी माखज में। अब कदीम जमाने में जबानी माखज में शामिल है। कदीम भारत में जबानी रिवायत के मुताबिक महफूज किया हुआ वेदक, बुद्ध और जैन अदब अब तहरीरी शक्ल में दस्तयाब है, फिर भी उसे हिफ्ज करने, याद रखने की रिवायत आज भी जारी है। तारीख मुरतब करने के लिए जब इसका इस्तेमाल होता है तब इसका शुमार जबानी माखजात में होता है। अब हम चलते हैं हमारे आगे के पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है कदीम भारत की तारीख के माखज। पत्थर के जमाने से ईसवी सन की 8वीं सदी तक का जमाना भारत की तारीख का कदीम जमाना तस्लीम किया जाता है। क्या? पत्थर के जमाने से ईसवी सन की 8वीं सदी तक का जमाना क्या कहलाता है? भारत की तारीख का कदीम जमाना तस्लीम किया जाता है। भारत के पत्थर के जमाने से मुतालिक जानकारी आसार कदीमा की खुदाई से हासिल होती है। उस जमाने में रस्मुल हज ने तरक्की नहीं की थी। कब्ल मसीह 1500 से कदीम तारीख की मालूमात वेदक अदब से हासिल होती है। इब्तिदा में वेद तहरीर शक्ल में नहीं थी। पहले उन्हें हिफ्ज करने के उसूल को भारत के कदीम लोगों ने तरक्की दी थी। मतलब पहले वो तहरीरें जो तो मतलब तहरीरी शक्ल में नहीं रखते थे, वो उसे याद करते थे, हिफ्ज करते थे, और भारत के कदीम लोगों ने उसको तरक्की दिए थे। एक अरसा गुजर जाने के बाद उनको लिखा गया। बहुत दिन गुजरे, बहुत अरसा गुजरा, उसके बाद जो है तो उसे याद करने के बजाय वो लोग तहरीरी लिखने लगी। वेदक अदब और उसके बाद लिखा गया अदब कदीम भारत की तारीख का एक अहम माखज है। इनमें ब्राह्मण ग्रंथ, वेदक अदब के रूहानियत पर मुश्तमिल अब्वाब, रामायण और महाभारत के रज़्मिये, जैन और बुद्ध ग्रंथ, ड्रामे, नज़्में, कुतुबों की तहरीरें, सुतूनों की तहरीरें, गैर मुल्की सयाहों के सफरनामे वगैरह शामिल है। इस तरह आसार कदीमा की खुदाई में दस्तयाब होने वाली अशिया, कदीम तामीरात, सिक्के जैसे कई मादी कागजात की मदद से हमें भारत की तारीख का इल्म हासिल होता है। इन सब चीजों से हमें जो है इसका इल्म हासिल हुआ भारत की कदीम तारीख का। अब 5वां पॉइंट है तारीख नवीसी से मुतालिक बरती जाने वाली एहतियात। अब हमें जो तो तारीख नवीसी से मुतालिक कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए उसमें ये बताया गया है। तारीख के माकस का इस्तेमाल करते वक्त बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। कोई तहरीरी सबूत महज पुराना होने की वजह से काबिले एतना हो ये जरूरी नहीं है। ये किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, उसकी छानबीन करना पड़ती है। मुख्तलिफ नू काबिल एतबार माखज से अक्स किए गए नताइज बाहम जांच कर देखने पड़ते हैं। ऐसी नहीं कोई भी चीज ले लेते और बोलते ये मतलब इसको बोलते कि ये तारीख की है। पहले बहुत जांच करना पड़ती कि ये क्या है, किसने लिखे, क्यों लिखे, कब लिखे थे। ये तमाम छानबीन करने के बाद जो तो नताइज अक्स होते। तारीख मुरतब करने के अमल में इस तरह की बारीक बीनी से की जाने वाली जांच बड़ी अहमियत रखती है। समझ में आए आप लोगों के तारीख के माखज। तारीख की जो तो तारीख नवीसी में जो एहतियात बरतनी चाहिए वो इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। बगैर उसके जांच पड़ताल के कोई बोल नहीं सकते कि तारीख ये इसने लिखा है। मतलब हर तरह से उसकी जांच की जाती है कि ये कब का होगा, किस जमाने का होगा, ये सब चीजें देखना पड़ती है और इसके लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। शुक्रिया।